किसी भी जन्नत से कम नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ भगवान का निवास होता है वो जगह जन्नत से कम नहीं होती। और ऐसे ही तो आज 2 ऐतिहासिक गुरुद्वारे जा रहे थे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम निकले हैं सुबह 7 बजे घर से, क्योंकि हमें 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और हम जल्दी ही निकल गए थे। और तकरीबन हम 100 किलोमीटर आ चुके हैं। और क्योंकि जल्दी निकले हैं, सफ़र ज़्यादा था इसलिए, और हमें कहीं अब थोड़ी भूख भी लगने लगी थी क्योंकि चाय ही पी थी। तो हमने यहाँ देखा कि गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही थी, तो हमने कहा नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ ली, नाश्ता किया, फिर लिया एनर्जी ड्रिंक और पी लिया। और काफ़ी पेट भी भर गया और काफ़ी अच्छा भी लगा, और सफ़र भी लंबा था तो इसलिए। तो आज हम जा रहे हैं 2 ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए, क्योंकि हमको भी मौका तभी मिलता है कि जब बच्चे घर आते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं। तो ये है गुरुद्वारा गुरु का ताल, बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जो यहाँ आगरा में स्थित है। मैं यहाँ 2-3 बार जाके भी आई हूँ, मत्था टेक के भी आई हूँ, लेकिन जितनी बार जाएँ उतना ही कम होता है। और हम यहाँ पहुँच चुके थे, 12:30 बज चुके थे और हम यहाँ पहुँच चुके थे और हमने यहाँ मत्था टेकना था। और आप देखिए, मतलब जगह कि आंखें नहीं भरती हैं, जितनी बार भी जाए उतनी बार ऐसा लगता है कि और जाए इंसान, और जाए। जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ और बच्चों के साथ जाती हूँ। तो हम यहाँ मत्था टेकने के लिए अंदर गए भोरा साहब के लिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी मना कर दी जाती है। और ये अखंड ज्योत है, ये बाबा जी तेग बहादुर जी की फ़ोटो है। इसके नीचे जो अखंड ज्योत जलती रहती है 24 घंटे 12 महीने। कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब ये ना जगी, मतलब कि जगती ही रहती है, आप कभी भी जाके देखो। तो ये देसी घी में जलती है। और यहाँ फिर हमने मत्था वत्था टेक के हमने यहाँ लंगर पानी छका। और क्योंकि भूख भी लगी थी और टाइम भी 1 बज चुका था कम से कम, और हम फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी चाय भी ले ली जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद सुस्ती आती है। और ये अमरूद मिले थे हमें, लंगर में ही दिए गए थे। जो यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, बगीचे हैं, गार्डन है बहुत ही अच्छे। फिर हम वहाँ से निकले सीधा ग्वालियर की तरफ, और हम जा रहे थे गुरुद्वारा दाता बंदीशोर, जो ग्वालियर में एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। हम वहाँ के लिए निकल गए। आगरा से इसकी दूरी कम से कम 180 किलोमीटर तय होती है। और यहाँ हम पहुँच गए थे चंबल नदी। बहुत आपने सुना होगा, नाम तो बहुत सुना था, चंबल के डाकू रहते हैं। पर यहाँ हम ये नदी भी मैंने आज पहली बार देखी है, क्योंकि मैं पहली बार ही जा रही थी ग्वालियर। और गुरुद्वारे देखने कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा ना हो, परमिशन ना हो, हम कहीं नहीं जा सकते। काफ़ी बड़ी नदी थी, ये पुल था और नीचे चंबल की नदी। और फिर हमें शाम हो गई थी तो बच्चों को भूख भी लगी और थोड़ी थकावट भी महसूस हुई। तो फिर हमने एक होटल में भी रुके और वहाँ थोड़ा सा सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए हल्का फुल्का, और चाय वगैरह पी ली जाए। और यहाँ बच्चों ने नूडल्स लिए और यहाँ बिटिया ने लिया एक बर्गर भी लिया, और हमने थोड़ा थोड़ा खाया भी। और फिर जो एनर्जी ड्रिंक दूसरी आती है वो है चाय अदरक वाली, कुल्हड़ वाली, जिसे पीने के बाद सारी एनर्जी आ जाती है और सुस्ती सारी दूर हो जाती है। तो यहाँ सहज को खाते खाते टाइम देख रही थी, तो मैंने कहा क्या देख रहे हो बेटा। तो कह रही है मेरे को मोर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं दिखा के लाती हूँ। तो जब तक हम मोर देखने वहाँ पहुँचे तो मोर उड़ के छत पे बैठ चुके थे जा करके। मोर तो नहीं मिले उसको, लेकिन सामने ही पूल भी था। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर उसने जिद की मम्मी मैंने पूल के पास जाना है। तो मैंने कहा चलो वहीं सही, मोर तो आपके उड़ गए, चलो पूल दिखा लाती हूँ आपको। तो वहाँ हम गए और यहाँ मन इतना था कि थोड़ी देर बैठ लिया जाए, क्योंकि शाम का महीना सावन का महीना चल रहा है और इतना अच्छा होता है ये महीना। और जैसे कि ठंडी ठंडी हवा थी और बादल हो रखे हैं, मौसम काफ़ी अच्छा। फिर हमने कहा चलो यहाँ से निकलते हैं, और हम फाइनली पहुँच गए थे गुरुद्वारे की तरफ। और ये दीवारें जो पहाड़ों में ही, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बहुत ही सैलानी आते हैं जाते हैं देखते हैं। ये हंसी नज़ारा किसी भी जन्नत से कम दिखाई नहीं देता है। और किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ भगवान जी का निवास होता है, जहाँ मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, मस्जिद हो, कहीं भी हो, वहाँ स्वर्ग ही लगता है। तो ये देखिए हम पहुँच चुके थे अपने लोकेशन पर। और अभी काफ़ी और थोड़ा, और जितना गुरुद्वारा नज़दीक आता जा रहा था और उत्साह ऐसे बढ़ता जा रहा था, मतलब कि पूछिए मत। और ये कारीगरी देखिए, ये मूर्तियाँ जो हैं ये पत्थरों से काट काट के ही बनाई गई हैं। और ऊपर से झरने से पानी गिरता है, और मतलब कह नहीं सकते हैं कि नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। और जी करता है कि यहाँ
इंसान 2-4 महीने तो रुक के जाए, बिता के जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि पीछे घर हैं, घर की ज़िम्मेवारियाँ हैं। और मेन मकसद ये था कि चलो जिस मंजिल के लिए आए हैं वहाँ पहुँचें। तो मैं सावन का महीना चल रहा है और मैं तो जैसे ये बेचारे कावड़िए भी जाते हैं कावड़ ले लेके, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। जो मनोकामना अपनी लेके जाता है, धन्य है जो पैदल जाते हैं। हम तो कई बार गाड़ियों में जाएं तो भी बैठे बैठे सोचते हैं कि परेशान, लेकिन जो पैदल चल के जाते हैं तो वो तो साक्षात उनमें भी भगवान ही निवास करते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ आप चल रहे थे और जितना जितना गुरुद्वारा नज़दीक आता जा रहा था और उत्साह उतना उतना बढ़ता जा रहा था। हर एक चीज़ ऐसे लग रही थी जैसे कि मतलब हरियाली हो, और लोग आ रहे थे जा रहे थे जो पास में ही रहते हैं, मत्था टेक के आते हैं जाते हैं, पास के इतने थे और सैलानी भी काफ़ी आते जाते हैं। तो अब हम ढूंढने लगे थे कि हमको पार्किंग कहीं मिल ले, फिर उसमें गाड़ी लगा करके आगे फिर हम पैदल जाएं वहाँ तक, क्योंकि गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करना भी ज़रूरी होता है। तो लग रहा था कि अब इस रास्ते पे जाएंगे तो आगे हमको पार्किंग मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, शाम का टाइम था और आ रहे थे लोग, मत्था टेक टेक कर आ रहे थे। तो हमको यहाँ पार्किंग का भी सामने दिखाई दिया, तो हमने यहाँ गाड़ी लगाई पार्किंग में। उसके बाद हम निकल के जाने वाले थे मत्था टेकने के लिए। और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक चीज़ होती है कि बहुत ऐतिहासिक जो चीज़ हो, जो हमारे जहाँ हमारे गुरु गए हों, जो हमारे भगवान विराजमान हुए हों, कभी गए हों, उनके चरण पड़े गए और वहाँ हम जाएं तो अपने आप में एक बहुत उत्साह होता है। तो यहाँ हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके और हम चल दिए। और सामने था जो हमारी मंजिल, जिस मंजिल पर हम गए थे गुरुद्वारा साहिब, तो वहाँ हमने मत्था टेकना था और जाना था। पहले हमने जाना था जोड़ा घर, तो यहाँ से हमने रुमाल जो बांधने थे सिर पे वो लिए। फिर हम सामने जोड़ा घर था, वहाँ जूते वगैरह जमा कराए जाते हैं यहाँ, उनको उतारने के बाद फिर हम मत्था टेकने जाने वाले थे ऊपर की साइड। और काफ़ी एक्साइटेड भी थी मैं और काफ़ी खुशी भी थी कि चलो किस्मत से ही सही बुलावा तो। और यहाँ हम जा रहे थे गुरुद्वारे ऊपर मत्था टेकने के लिए। फिर मना कर दिया जाता है हमको कि फ़ोटोग्राफी आप प्लीज़ ना करें, बार बार मना किया जाता है और लिख के भी लगाया जाता है, लेकिन मैं चुपके से कर रही थी। और एक याद होती है, एक चीज़ जो हम कहीं जाते हैं तो उसको हम कैद भी कर लेते हैं और अपने बच्चों को या हम किसी को दिखाते भी हैं कि हम यहाँ गए वहाँ गए और हमने यहाँ दर्शन किए, मत्था टेका, काफ़ी शांति मिली, सुकून मिला। मानो पता नहीं, जैसे कहते हैं कि इतनी खुशी मिलती है कि मानो कोई कोई खोई हुई चीज़ मिल जाने पर जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी होती है। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी पूरा होता है। मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में